गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली किसी जमाने में राजा राजेश्वर सिंह की थी, जिनका अत्याचार और क्रूरता दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी हवेली के खजाने की रक्षा के लिए काले जादू का सहारा लिया था। वह इतना निर्दयी था कि उसने अपनी हवेली के अंदर कई निर्दोषों की बलि दी, ताकि उसकी शक्ति और धन हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। वर्षों बाद जब राजा की मृत्यु हो गई, तब से उस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के समय हवेली से अजीब चीखें और रोने की आवाजें आती, और कुछ लोगों ने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला को हवेली के गलियारों में भटकते देखा। गांव वालों का मानना था कि यह उस महिला की आत्मा थी, जिसे राजा ने बलि के रूप में चढ़ाया था। किसी को भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जो भी अंदर जाता वह या तो कभी वापस नहीं आता या फिर पागल होकर लौटता। एक बार गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत जुटाई और हवेली में जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे केवल अंधविश्वास के कारण डर रहे हैं, परंतु जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और उनके सामने वह भूतिया आकृति प्रकट हो गई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें गहरी और जलती हुई, और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरे शापित घर में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? युवक कांपने लगे और उनमें से एक बेहोश हो गया। वे समझ गए कि वे अब उस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते। आत्मा ने एक एक करके सभी युवकों को अलग अलग कमरों में घसीट लिया और वे कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने अगले दिन हवेली के पास जाकर देखा तो हवेली के बाहर खून के निशान थे और हवेली के अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के करीब नहीं गया। हवेली और भी डरावनी और भूतिया बन गई। जो भी रात में उसके पास से गुजरता, उसे एक सफेद साड़ी में महिला का भूत दिखाई देता, जो हवेली के आंगन में खड़ी होकर उनकी ओर देखती थी। कहते हैं कि वह महिला आज भी अपने न्याय का इंतजार कर रही है, और जब तक उसे शांति नहीं मिल जाती, वह हवेली में लोगों को अपनी शक्ति का शिकार बनाती रहेगी। यह कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में डर और भय की सिहरन पैदा करती है। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी है। उसके दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद रहते हैं, और उसके अंदर के रहस्यों को जानने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती। मेरी हवेली के खजाने की रक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। कोई भी मेरे खजाने को छू नहीं सकता। राजा राजेश्वर सिंह की निर्दयता और क्रूरता ने उसके राज्य में आतंक मचा रखा था। वह अपने खजाने की रक्षा के लिए काले जादू का सहारा लेता था और निर्दोष लोगों की बलि देता था। उसकी हवेली के अंदर कई लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। राजा की क्रूरता का कोई अंत नहीं था, और उसकी हवेली में होने वाली बलियों की कहानियां गांव वालों के बीच दहशत फैलाती रहीं। तुम्हें मेरे शापित घर में आने की सजा मिलेगी। तुम्हें यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलने दूंगी। राजा की मृत्यु के बाद से हवेली में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। रात के समय हवेली से अजीब चीखें और रोने की आवाजें आती। लोग कहते हैं कि यह उस महिला की आत्मा थी, जिसे राजा ने बलि के रूप में चढ़ाया था। हवेली में जाने वाले लोग या तो कभी वापस नहीं आते या फिर पागल होकर लौटते। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग सफेद साड़ी में लिपटी महिला का भूत देखते, जो हवेली के आंगन में खड़ी होकर उनकी ओर देखती थी। गांव वालों का मानना था कि यह आत्मा न्याय की प्रतीक्षा कर रही है, और जब तक उसे शांति नहीं मिल जाती, वह हवेली में लोगों को अपनी शक्ति का शिकार बनाती रहेगी। गांव के दो बहादुर युवक एक दिन उस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। हमें इस हवेली के रहस्य को जानना होगा।
लोग कहते हैं कि वहां खजाना छुपा है। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सुना है वहां अजीब घटनाएं होती हैं। दोनों युवक अपने दिल में डर और उत्सुकता को समेटे हवेली की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे हवेली में प्रवेश करते हैं, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट होती है। ये क्या है? हमें यहां से जाना चाहिए। नहीं, हमें डरे बिना आगे बढ़ना होगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। युवकों के दिलों में डर और भी बढ़ जाता है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हवेली की दीवारें अचानक से हिलने लगती हैं और एक जोरदार आवाज आती है। हमें यहां से भागना होगा, लेकिन हम खजाने के इतने करीब हैं। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी नहीं मानी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। हवेली की दीवारें गिरने लगती हैं और दोनों युवक मलबे में दब जाते हैं। उनकी चीखें हवेली में गूंजती रह जाती हैं। उन युवकों के जाने के बाद हवेली और भी डरावनी हो जाती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। उस दिन के बाद से हवेली और भी भयानक हो गई है। लोग कहते हैं कि वहां से अब भी चीखों की आवाजें आती हैं। हवेली का रहस्य और भी गहरा हो जाता है और लोग उसकी सच्चाई जानने से डरते हैं।